नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल पी फॉर पोर्टफोलियो में। आज हम दिन का दूसरा पोर्टफोलियो रिव्यू करने वाले हैं, जो कि होगा तकरीबन 6 लाख का पोर्टफोलियो। बिगिनर्स का पोर्टफोलियो है, इक्विटी और म्यूचुअल फंड दोनों में यहाँ पर इन्वेस्ट किया गया है। तो चलिए देखते हैं कौन से स्टॉक्स हैं, कौन से म्यूचुअल फंड है। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो चलिए इस पोर्टफोलियो को रिव्यू करते हैं। तो ये है इनका इक्विटी पोर्टफोलियो, जहां पर टोटल इन्वेस्टमेंट किया गया है 91,000 करोड़, 91,000 के आसपास का, और करंट वैल्यू चल रही है 99,000 के आसपास। चेंज देखने को मिला है 8.35% का पॉजिटिव चेंज। तो देखते हैं कौन से स्टॉक्स हैं। पहला है केमिकल स्टॉक्स में से एशियन पेंट्स को चुना है। पेंट सेक्टर का स्टॉक है, 3 क्वांटिटी है, 1789 के प्राइस पर इन्वेस्टमेंट किया है। 5300 का 3.47% का लॉस हो रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छा स्टॉक है। नेक्स्ट है पिडिलाइट, 4 क्वांटिटी 1388 पर 5,500 का इन्वेस्टमेंट किया है। थोड़ा सा ही लॉस हो रहा है, फ्लैट रिटर्न्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छा स्टॉक है, बने रही है। नेक्स्ट है आरती इंडस्ट्री, 6 क्वांटिटीज़ है, 924 के प्राइस पर 5,500 का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया है। फ्लैट यहाँ पर हमें नेगेटिव रिटर्न्स दिखाई दे रहे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ये भी काफ़ी अच्छा है। नेक्स्ट है टेलीकॉम सेक्टर से भारती एयरटेल, 10 क्वांटिटी है, 592 के प्राइस पर इन्वेस्टमेंट किया है। 6,000 के आसपास का 4% का लॉस हो रहा है। आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है। मेरा मानना है कि लॉन्ग टर्म के लिए ये भी बुरा नहीं है, क्योंकि ड्यूओपोली वाली सिचुएशन हो गई है। इसके बारे में मैं बहुत बार बता चुका हूँ। लेकिन अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो अपने टारगेट और स्टॉप लॉस को इंटैक्ट रखिएगा। नेक्स्ट है एचडीएफसी लाइफ, 7 क्वांटिटी 472 के प्राइस पर 3,300 का इन्वेस्टमेंट किया है। 31% का प्रॉफिट हो रहा है। लॉन्ग टर्म के लिए ये भी काफ़ी अच्छा स्टॉक है। नेक्स्ट है एचडीएफसी लिमिटेड, 11 क्वांटिटीज 1566 के प्राइस पर 17,000 का इन्वेस्टमेंट, 20% का प्रॉफिट हो रहा है। लॉन्ग टर्म के लिए ये भी काफ़ी अच्छा स्टॉक है। नेक्स्ट है एचडीएफसी एएमसी, 13 क्वांटिटीज है, 2,415 के प्राइस पर 31,000 का इन्वेस्टमेंट किया है। 3% का आपको प्रॉफिट हो रहा है। ये भी लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छा स्टॉक है। नेक्स्ट है टीसीएस, 5 क्वांटिटी 1913 के प्राइस पर 9,500 का इन्वेस्टमेंट, 13% का प्रॉफिट हो रहा है। लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छा स्टॉक है। नेक्स्ट है इन्फोसिस, 3 क्वांटिटी 675 के प्राइस पर 2,000 का इन्वेस्टमेंट किया है। 34% का प्रॉफिट हो रहा है। लॉन्ग टर्म के लिए ये भी काफ़ी अच्छा है। एचयूएल, 3 क्वांटिटी 1979 पर 6,000 का इन्वेस्टमेंट किया है। 11% का प्रॉफिट हो रहा है। लॉन्ग टर्म के लिए ये भी काफ़ी अच्छा स्टॉक है। यहाँ पर अपने म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो भी आपने यहाँ पर शेयर किया है। आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी के द्वारा 2014 से इन्वेस्ट करते, तकरीबन 6 साल आपको हो गए हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया। यहाँ पर आपने बहुत सारे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है। कितना इन्वेस्टमेंट किया है वो देख लेते हैं। इन्वेस्टमेंट किया है तकरीबन 5 लाख के आसपास का, 5.5% का प्रॉफिट हो रहा है। एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड में आपने लिया है फॉर लॉन्ग टर्म रिटायरमेंट कॉर्पस के लिए। यहाँ पर आपके रिटर्न्स इसलिए कम है क्योंकि आपने रेगुलर से डायरेक्ट फंड किया है। ओके। नेक्स्ट आपने आदित्य बिरला टैक्स रिलीफ 96 फंड में इन्वेस्ट किया है। आपने उसकी एसआईपी कैंसिल कर दी है। एक्सिस ब्लू चिप फंड में भी आपने इन्वेस्ट किया है, वहाँ पर भी आपने कैंसिल कर दिया एसआईपी। और साथ ही साथ ये भी कहा है कि आप डायरेक्टली इन्वेस्ट कर रहे हैं ब्लू चिप स्टॉक्स में, अच्छी बात है। सेम सिचुएशन है मेरा एसेट एमर्जिंग ब्लू चिप फंड में। और पराग पारिख लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड में आपने इसलिए स्टार्ट किया है इन्वेस्टमेंट क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़रूरी है, अच्छी बात है। यहाँ पर हमें यूएस स्टॉक्स भी दिखाई देते हैं, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट वहाँ पर भी करना चाहिए। एक्सिस स्मॉल कैप में आपने इन्वेस्टमेंट किया है। डीएसपी टैक्स सेवर फंड में इन्वेस्टमेंट किया है, कैंसिल कर दिया इसकी एसआईपी आपने ये भी कहा है कि इन चारों फंड में से आप जल्द से जल्द आपके फंड्स को निकालना चाहते हैं जब भी मिनिमम लॉक इन पीरियड खत्म होता है। एक्चुअली कोई लॉक इन पीरियड नहीं होता है, लेकिन एक समय से पहले अगर आप निकालते हैं तो आपको एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ते हैं। कोई बात नहीं, आप यहाँ पर होल्ड कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड के बारे में यही बताना चाहूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा मैं 3 म्यूचुअल फंड ही आपको रिकमेंड करता हूँ। कोई भी एक अच्छा सा ब्लू चिप फंड ले लीजिए, और एक होना चाहिए पैसिव इंडेक्स फंड। कोई भी आप निफ्टी 50 या सेंसेक्स का इंडेक्स फंड ले सकते हैं। और ये मैं तीसरा जो रेकमेंड करता हूँ वो होता है जोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन के लिए, यानी कि यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। जनरली मैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल यूएस ब्लू चिप इक्विटी फंड रेकमेंड करता हूँ, या फिर आप नैस्डैक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, एसएनपी 500 में कर सकते हैं। और पराग पारिख लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड भी काफ़ी अच्छा है, वहाँ पर भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है। एक बात मैं यही कहना चाहूँगा, भले ही आपने 2014 से एसआईपी की है, अच्छे फंड्स में एसआईपी कंटिन्यू रखा जा सकता है। एक्सिस ब्लू चिप फंड काफ़ी अच्छा है, तो मैंने जो हिसाब से कहा आप 3 फंड रख सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी है। आपने यहाँ पर कुछ लॉन्ग टर्म के गोल्स बताए हैं, जहाँ पर है परचेज अ फ्लैट पोस्ट मैरिज। आप फ्लैट खरीदना चाहते हैं, 70 लाख रुपीज़ आपको नीडेड है। 5 साल के बाद आप फ्लैट खरीदना चाहते हैं। आपको पता ही होगा डाउन पेमेंट होता है, ईएमआई होता है, ये तो आपको पता ही होगा, लेकिन आपको फिर भी अच्छा खासा पैसा चाहिए 5 साल के बाद। चिल्ड्रंस एजुकेशन और मैरिज के लिए 1 करोड़ का कॉर्पस, और रिटायरमेंट कॉर्पस है 10 करोड़ का। 30 साल के बाद आपको ये कॉर्पस नीडेड है। तो आपका जो गोल है वो है लॉन्ग टर्म का, तो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड भी रहना पड़ेगा, और साथ ही साथ लॉन्ग टर्म के लिए पेशेंस भी करना पड़ेगा,
होल्ड करने की शक्ति आपको सीखनी पड़ेगी, क्योंकि ब्लू चिप स्टॉक्स को लोग सिलेक्ट तो कर लेते हैं लेकिन वहाँ पर होल्ड नहीं कर पाते। अगर लॉन्ग टर्म के लिए पैसे कमाने हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना भी सीखना पड़ेगा। यहाँ पर आपने कुछ और कमेंट्स किए हैं कि आपके पास कैश इन हैंड है 70,000 के आसपास। अच्छी बात है, कैश इन हैंड होना बहुत ही ज़रूरी है। साथ ही साथ आप ऐड करना चाहते हैं रिलायंस, HDFC बैंक, बजाज फाइनेंस और ब्रिटानिया को। सबके सब अच्छे स्टॉक्स हैं, अगर आपको करेक्शन पे मिलते हैं तो यहाँ पर भी आप बाइंग शुरू कर सकते हैं। और आपने ये भी कहा है एनी सजेशंस, तो मैं कुछ एक सजेशन देना चाहूँगा। आपने मुझे कहा कि आप एक बिगिनर है स्टॉक मार्केट में, अप्रैल 2020 से आपने इन्वेस्टिंग शुरू किया है। वैसे तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन डायरेक्टली आप ब्लू चिप स्टॉक में, कोई भी शेयर मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आपने अभी अभी शुरू किया है, 2-4 महीने ही हुए हैं, अप्रैल से आपने शुरू किया है। तो एक सजेशन में देना चाहूँगा कि आप इतना हैवीली इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली स्टॉक्स में मत होइएगा, क्योंकि आपने सिर्फ और सिर्फ तेज़ी देखी है। जब मार्केट में गिरावट हो गई, आपने गिरावट चार्ट्स पे ज़रूर देखी होगी, आपने न्यूज़पेपर में देखी होगी सेंसेक्स इतना गिर गया, निफ्टी इतना गिर गया, लेकिन अपने पोर्टफोलियो को गिरते हुए आपने नहीं देखा है। आपने सिर्फ और सिर्फ तेज़ी देखी है। मार्च के लो के बाद सिर्फ तेज़ी ही देखने को मिल रही है, गिरावट देखने को नहीं मिली है। तो ज़्यादा हैवीली इन्वेस्टेड हमें नहीं होना चाहिए। इतना ज़्यादा आंख पर पट्टी बांधकर हमें इतना ज़्यादा हैवीली इन्वेस्टेड नहीं होना चाहिए कि जब भी एकदम पीक पर पहुंच जाए हम बेचना भूल जाए, और जब मार्केट में गिरावट आती है तो हमारा पोर्टफोलियो काफ़ी रेड में हो जाए और कैश इन हैंड बचे ही ना। तो इस चीज़ से हमें बचना चाहिए, क्योंकि जो नए लोग होते हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने का। उन्हें सिर्फ और सिर्फ पैसे दिखाई देते हैं, उन्हें सिर्फ पॉजिटिव गेंस दिखाई देते हैं, उन्होंने नेगेटिव गेंस जल्दी देखे नहीं होते, क्योंकि क्रैश के बाद जनरली बाउंस बैक ही करता है मार्केट। और इस टाइम पे कुछ अच्छा ही ज़्यादा ही बाउंस बैक हमने मार्केट में देख लिया है। तो आपने तेज़ी ही देखी है, गिरावट देखी नहीं है। तो उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। गिरावट होगी या नहीं होगी ये मुझे नहीं पता, लेकिन तैयार रहना बहुत ही ज़रूरी है, इतना ही मैं कहना चाहूँगा। साथ ही साथ आपने अच्छे खासे अच्छे ब्लू चिप स्टॉक्स ही ऐड किए, तो ब्लू चिप स्टॉक्स पर ही अपना फोकस बनाए रखिएगा और क्वांटिटी वहाँ पर ऐड करिएगा। HDFC लाइफ में 3,000 का इन्वेस्टमेंट किया है, इन्फोसिस में 2,000 का इन्वेस्टमेंट किया है। अच्छी कंपनी से यहाँ पर आप क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, लेकिन दोनों काफ़ी ऊपर निकल चुके हैं। वहाँ पर करेक्शन पर आप ले सकते हैं। अगर कोई सपोर्ट के लेवल्स आपको दिखाई देते हैं तो वहाँ पर ऐड करने के बारे में सोच सकते हैं। आपने म्यूचुअल फंड में 5 लाख का इन्वेस्टमेंट किया है। धीरे धीरे अगर आपको शेयर मार्केट के उतार चढ़ाव की समझ आ जाती है, अगर हमें वापस मार्केट में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिलती है, तो वहाँ पर आप फिर से रिडीम करके, म्यूचुअल फंड में से रिडीम करके डायरेक्टली स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, अगर आपको ब्लू चिप स्टॉक्स की परख है तो। जैसा मैंने पोर्टफोलियो देखा है, ऐसा तो मुझे लग रहा है कि आपको अच्छी खासी परख आ गई है, कौन से अच्छे स्टॉक्स हैं, कौन से में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, ये आपको पता चल गया है, जो कि एक अच्छी बात है। लॉन्ग टर्म के लिए आप यहाँ पर अच्छे स्टॉक्स में होल्ड कीजिए और वहाँ पर बाय एंड डिप्स कीजिए, तो ही आपको लॉन्ग टर्म के गोल्स अचीव होते हुए नजर आ सकते हैं। तो अगर आपको ये पोर्टफोलियो रिव्यू पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू। स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।